अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। बच्चे हो या बड़े सब इसे शौक़ से खाते हैं। आप इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, चटनी से खाएं, सैंडविच बनाएं, किसी भी पार्टी में एज अ साइड डिश आपको चाहिए हो तो शामी कबाब ज़बरदस्त चीज़ होती है। और आज हम बनाएंगे रेशे वाले शामी कबाब। और मीट जो आप यूज़ करते हैं हड्डी के बगैर, उसका एग्जैक्ट रेशो होता है आधा किलो गोश्त में 1 कप दाल यूज़ होती है। जितना आप रेशो भराओगे उस हिसाब से आप उसको भराते जाएं। मिसाल के तौर पे 1 किलो मीट के लिए 2 कप दाल को आपने 3 घंटे भिगोना होगा ताकि वो नरम हो जाए। आपने आधा किलो मीट यूज़ किया है, 1 कप दाल और 2 प्याज ली थी आपने स्लाइस करके ऐड की और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, 4 से 5 इलायची छोटी ऐड करेंगे, 3 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 इंच का आप दालचीनी ऐड करेंगे, 6 से 7 लौंग ऐड करेंगे, 2 तेजपात ऐड करेंगे, साबित लाल मिर्च हस्बे जायका या 5 ऐड कर दें। ज़ीरा 1.5 एक पूरा और 1 हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका। अब हम पानी ऐड करेंगे, 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। जब उबाल आ जाए तो हम मीडियम लो करके कवर कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्यूज़ के साथ लाइक भी किया करें। आपका पानी ड्राई हो चुका है, आपका गोश्त गल चुका है। मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बनने के लिए रेडी हैं। अच्छा, इसमें जो हमने मोटी मोटी चीज़ें ऐड की थी, तेजपात, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और जो भी दालचीनी का टुकड़ा, तो ये सब हम निकाल देंगे और इसको हम कूटेंगे। गरम गरम ही इसको मैश करना है या आप सिलबट्टे पर पीस सकते हैं या इसको इस तरीके से आप मैश करोगे, इस तरीके से इसको कूटेंगे। इसको हमने मशीन में नहीं, आप किसी भी दस्ते से इस तरीके से आप इसको मैश कर सकते हो। आप इसको इतना फाइन करोगे कि इसके बोटी के जो रेशे हैं वो आपको अलग अलग होते हुए नज़र आए। अच्छे तरीके से इसको फाइन हमने क्रश कर देना है। हाफ कट्ठी हमने धनिया की ली है और 1 डंडी हमने डंठल पुदीने की ली है। पुदीना इतना ही इनफ है, इसका थोड़ा तेज़ फ्लेवर होता है। देन इनको हमने बारीक बारीक कटिंग कर दी थी, वॉश किया अच्छे तरीके से, कटिंग की। अब हम अपने मिक्सर में इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। जितना भी हमारा कीमा दाल मसालों का मिक्सर है उसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें और फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। आप अपनी मुट्ठी में पहले कबाब का पैरा बनाओगे, इस तरीके से गोल कर दें और फिर इसको हम प्रेस कर देंगे और साइडों से इक्वली बैलेंस कर देंगे और इस तरह आपके फटाफट से कबाब बन जाएंगे। और कबाब ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में। जब दिल चाहा निकाला और खाया और फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और बहुत सारे भी बन जाते हैं। देन हम इसे एग के बैटर में डिप करके फ्राई करेंगे। शहज़ादियों, अपनी दुआओं में गरीबों, मज़लूमों, मिस्कीनों को याद रखा करें, उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें और अपने खाने में एक हिस्सा गरीबों का रखा करें ताकि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दें। और आपके कबाब इस तरह फ्राई हो गए हैं, इनको हम एक ट्रे में सर्व करेंगे। मज़ेदार से रेशे वाले कबाब आपके रेडी हैं। ज़बरदस्त किस्म के टेक्सचर के साथ जायके से भरपूर आपके कबाब रेडी हैं। सिंपल और फटाफट बनने वाले कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।